सुप्रभातम विद्यार्थियों। आज हम अपनी पाठ्य पुस्तक संस्कृत रुचिरा के द्वितीय पाठ है दुर्बुद्धि विनश्यति। दुर्बुद्धि अर्थात दुष्ट बुद्धि वाला, दुर्बुद्धि दुष्ट बुद्धि वाला, विनश्यति नष्ट होता है। यह एक कहानी पाठ है। इसका सार इस प्रकार है कि मगध देश में फुल्लोत्पल नामक एक तालाब था। उस तालाब के किनारे दो हंस संकट और विकट तथा उनका एक मित्र कछुआ कम्बुग्रीव रहते थे। एक बार कुछ मछुआरे तालाब पर आते हैं और वो कहते हैं कि कल हम इस तालाब से कछुए मछली आदि को मारेंगे। यह बात सुनकर के कछुआ बड़ा चिंतित होता है, तो वह अपने दोनों मित्र जो हंस थे संकट और विकट उनसे कहता है कि तुमने मछुआरों की बात सुनी या नहीं सुनी। अब कोई ऐसा उपाय कीजिए जिससे मैं दूसरे तालाब पर पहुंच जाऊं या मेरी जान बच जाए। तो हंस क्या उपाय करते हैं, आइए देखते हैं, पढ़ते हैं इस पाठ को। अस्ति मगध देशे फुल्लोत्पल नाम सरः तत्र संकट विकटौ हंसौ निवसतः। कम्बुग्रीव नाम का है तयो मित्रम एकै कूर्मे अपि तत्र प्रतिवसति स्म। अथ एकदा धीवरः तत्र आगच्छन्। ते एकथयन् वयं स्वयं मत्स्यकूर्मादीन् मारयिष्यामः। एतत् श्रुत्वा कूर्मः अवदत् मित्रे किमेवाभ्यां धीवराणां वार्ता श्रुता अधुना किम् अहं करोमि। कठिन शब्दों के अर्थ देखते हैं। अस्ति है फुल्लोत्पल नाम का सरह तालाब, तत्र वहाँ निवसते रहते हैं। तयो उन दोनों का, कूर्म कछुआ, प्रतिवसति इसमें रहता था, धीवरा मछुआरे, स्व कल आने वाला कल टुमारो, मत्स्यकूर्मादीन मछली कछुआ आदि को, श्रुत्वा सुनकर, युवाभ्याम तुम दोनों ने, अधुना अब। तो अस्ति मगध देशे फुल्लोत्पल नाम सरः। अस्ति है मगध देश में फुल्लोत्पल नामक तालाब है। अस्ति मगध देशे फुल्लोत्पल नाम सरः। मगध देश में फुल्लोत्पल नाम का तालाब है। फुल्ल प्लस उत्पल, फुल्ल प्लस उत्पल। उत्पल कहते हैं कमल को, कमल का फूल। तो जब इसका समास विग्रह हम करते हैं तो क्या हो गया, कमल के फूल खिलते हैं जिसमें, ऐसा तालाब। फुल्ल यानी खिलना, कुसुमित होना, पल्लवित होना, तो कमल के फूल जिसमें खिलते हैं ऐसा तालाब। तो अस्ति मगध देशे फुल्लोत्पल नाम सरः। मगध देश में फुल्लोत्पल नाम का तालाब है। तत्र संकट विकटौ हंसौ निवसतः। वहाँ संकट और विकट, संकट विकटौ द्विवचन है, संकट और विकट हंसौ दो हंस, हंसों में भी द्विवचन है, निवसतः, और निवसतः क्रिया में भी द्विवचन है, क्योंकि कर्ता संकट विकटौ हंसौ द्विवचन है इसलिए। तो तत्र संकट विकटौ हंसौ निवसतः, वहाँ संकट और विकट दो हंस रहते हैं। संकट और विकट उन हंसों के नाम हैं, ठीक है। ये हंस आपको दिखाई दे रहे हैं, दो हंस हैं, संकट और विकट। कम्बुग्रीव नामकः तयो मित्रम एकै कूर्मे अपि तत्रैव प्रतिवसति इसमें। कम्बुग्रीव नाम के है, कम्बुग्रीव नाम का, तयो उन दोनों का, मित्रम एकैः कूर्मे एक कछुआ मित्र, कूर्म यानी कछुआ, कछुआ ये आप देख रहे हो, एक कछुआ मित्र
अपि भी तत्रैव वहीं प्रतिवसति इसमें रहता था। तो कम्बुग्रीव नामक है तयो मित्रम, तयो उन दोनों का, तयो किन के लिए आया, दोनों हंसों के लिए, तयो उन दोनों का एक है मित्रम एक मित्र कूर्मे कम्बुग्रीव नामक है, कम्बुग्रीव नामक है कूर्मे, कम्बुग्रीव नाम का कछुआ अपि भी तत्र प्रतिवसति इसमें वहीं रहता था। हंसों के नाम क्या थे, संकट और विकट, और कछुए का नाम क्या था, कम्बुग्रीव। ठीक है, आगे है अथ एकदा धीवरा तत्र आगच्छन्, अथ एकदा धीवरा तत्र आगच्छन्, अथ इसके बाद एकदा एक बार, धीवरा मछुआरे जो मछली पकड़ने का काम करते हैं धीवर, तत्र आगच्छन् वहाँ आए, अथ एकदा धीवरा तत्र आगच्छन्, इसके बाद एकदा एक बार, धीवरा मछुआरे, तत्र वहाँ आगच्छन् आ गए, उस तालाब पर आए, ते एकथयन्, ते एकथयन् वयं स्वः मत्स्यकूर्मादीन् मारिष्यामः, उन्होंने कहा, ते उन्होंने एकथयन् कहा, वयम हम, कौन कह रहे हैं इस बात को, मछुआरे कह रहे हैं, वयम हम स्व कल मत्स्यकूर्मादीन, मत्स्यकूर्म आदीन, मत्स्यकूर्म आदि को, अर्थात मछली, मत्स्य यानी मछली, कूर्म यानी कछुआ, कछुए, तो मछली कछुए आदि को मारिष्यामः मारेंगे, उत्तम पुरुष है, वयम मारिष्यामः, ठीक है, उत्तम पुरुष, कर्ता वयम और क्रिया मारिष्यामः, तो वयम स्व, ते कथयन् उन्होंने कहा, वयम स्व हम कल मत्स्यकूर्मादीन, मछली कछुआ आदि को मारिष्यामः मारेंगे, एतत् श्रुत्वा कूर्मे अवदत्, एतत् श्रुत्वा कूर्म अवदत्, यह सुनकर कछुआ बोला, एतत् श्रुत्वा यह सुनकर कूर्मः अवदत्, कछुआ बोला, मित्रे किम युवाभ्यां धीवराणां वार्तां सुना श्रुता, मित्रे किम युवाभ्यां धीवराणां वार्तां श्रुता, अरे मित्रों, अरे मित्रों, मित्रे द्विवचन है, अरे मित्रों, किम युवाभ्याम क्या तुम दोनों ने, युवाभ्याम तुम दोनों ने, धीवराणाम धीवरों की, मछुआरों की, वार्तां श्रुता बात को सुना, क्या कहा उसने, कछुए ने, कि अरे मित्रों क्या तुमने धीवरों की बात सुनी, किम युवाभ्याम धीवराणाम वार्तां श्रुता, क्या तुमने, युवाभ्याम क्या तुम दोनों ने, धीवराणाम धीवरों की, षष्ठी बहुवचन है धीवराणाम, वार्तां श्रुता वार्ता बात सुनी, युवाभ्याम तृतीया द्विवचन है, ठीक है, अधुना किम अहम करोमि, अधुना किम अहम करोमि, अब मैं क्या करूं, कौन कह रहा है इस बात को, कछुआ कह रहा है, क्या कह रहा है कि अधुना किम अहम करोमि, अब मैं क्या करूं, क्योंकि वे बड़ा चिंतित हो गया मछुआरों की बात सुन करके। देखते हैं क्या होता है, हंसो अवदताम प्रातः यद उचितम तत् कर्तव्यम, कूर्मे अवदत् मैवं तद यथा अहम अन्यमृतं गच्छामि तथा कुरुतम, हंसो अवदताम आवाम किम करवाव, कूर्मे अवदत् अहम युवाभ्याम सह आकाशमार्गेण अन्यत्र गन्तुम इच्छामि। कठिन शब्दों के अर्थ है, हंसौ दोनों हंस, अवदताम बोले, तत्कर्तव्यम वह करना चाहिए, अवदत् बोला, मैवं ऐसा नहीं, तद तो, यथा अहम जिस प्रकार मैं, अन्यम दूसरे, हृदम सरोवर, हृदम यानी सरोवर या तालाब,
मैं गच्छामि चला जाऊं, तथा वैसा कुरुतम करो, आवाम हम दोनों, करवाव करें, युवाभ्याम से तुम दोनों के साथ, आकाश मार्गेण आकाश मार्ग से, अन्यत्र कहीं दूसरी जगह, गंतुम जाना इच्छामि चाहता हूँ। देखिए अब क्या बात होती है उन दोनों में, तीनों मित्रों में। तो हंसो अवदताम, जब कछुए ने कहा कि तुमने क्या मछुआरों की बात सुनी और अब मैं क्या करूं, तो हंसो अवदताम, हंस बोले, क्या बोले हंस, प्रातः यद उचितम तत्कर्तव्यम, सुबह जो उचित होगा वही करना चाहिए। हंसों ने कहा भाई अब रात्रि का समय हमको सो जाने दो, सुबह जो उचित होगा वह करेंगे हम। तो क्या कहा हंसों ने कि प्रातः यद उचितम, प्रातः सुबह, यद उचितम जो उचित होगा, जो ठीक होगा, तत्कर्तव्यम वह करना चाहिए। कूर्मे अवतत, कछुआ बोला मैं एवं ऐसा नहीं। कछुए ने क्या कहा, नहीं नहीं भाई ऐसे काम नहीं चलेगा, सुबह के लिए नहीं, जो करना है वो भी करना है। तो क्या कहा कूर्मे अवतत, कछुआ बोला मैं एवं ऐसा नहीं। तद यथा अहम अन्यम हृदम गच्छामि तथा कुरुतम, तो यथा अहम, यथा प्लस अहम, जिस प्रकार मैं अन्यम हृदम दूसरे तालाब को या दूसरे तालाब में गच्छामि चला जाऊं, तथा कुरुतम वैसा करो। कछुए ने क्या कहा कि जिससे मैं अन्य सरोवर दूसरे झील में तालाब में चला जाऊं ऐसा करो, ऐसा कोई उपाय करो। कूर्मे अवदत, कछुआ बोला मैं एवं ऐसा नहीं, सुबह पर मत छोड़ो। तद यथा अहम, तो जैसा मैं अन्यम हृदय, यथा जिस प्रकार मैं अन्यम हृदम दूसरे तालाब को, दूसरे सरोवर को या दूसरी झील में गच्छामि चला जाऊं, तथा कुरुतम वैसा करो। हंसो अवदताम, हंस बोले आवाम किम करवाव, आवाम किम करवाव, हम दोनों क्या करें। हंसों ने कहा भाई इस बारे में हम क्या कर सकते हैं, हम तो कुछ नहीं कर सकते। तो हंसों ने कहा हंसो अवदताम, हंस बोले आवाम किम करवावे, हम दोनों क्या करें। आवाम द्विवचन है, हम दोनों उत्तम पुरुष, किम करवावे उसी हिसाब से करवाव क्रिया ही है, तो हम क्या करें। कूर्मे अवदत, कछुआ बोला, कछुआ कह रहा है, अब क्या कह रहा है, अहम युवाभ्याम सह आकाश मार्गेण अन्यत्र गंतुम इच्छामि। जब हंसों ने कहा कि भाई हम क्या कर सकते हैं इसमें, हम क्या करें, तो कछुआ बोला, कूर्मे अवदत, कछुआ बोला अहम मैं युवाभ्याम सह, तुम दोनों के साथ, अहम युवाभ्याम सह, सह के योग में युवाभ्याम तृतीय विभक्ति द्विवचन है, अहम युवाभ्याम सह मैं तुम दोनों के साथ, आकाश मार्गेण आकाश मार्ग से, अन्यत्र गंतुम इच्छामि दूसरी जगह जाना चाहता हूँ। क्या कहा कछुए ने कि अहम युवाभ्याम से है, मैं तुम दोनों के साथ आकाश मार्गेण आकाश मार्ग के द्वारा, आकाश मार्ग से, अन्यत्र गंतुम इच्छामि दूसरी जगह अर्थात दूसरे तालाब पर जाना चाहता हूँ। ठीक है, आगे क्या होता है। हंसो वदताम, अत्र कह उपाय, कच्छपे वदति युवाम काष्ठदंडम एकम चंचवाधार्यताम, अहम काष्ठदंड मध्ये अवलंब युभ्यो पक्षबलेन सुखेन गमिष्यामि। हंसो ये कथयाम संभवति ये से उपाय, किंतु अत्र एकः अपायो अपि वर्तते, आवाभ्याम नियमानं त्वाम अवलोक्य जनाः किंचित् वदिष्यन्ति एव, यदि त्वम उत्तरं दास्यसि तदा तव मरणं निश्चितम्, अतः त्वम अत्रैव बस। तत्श्रुत्वा क्रुद्धः कूर्मे अवदत् कि मैं मूर्खः उत्तरं न दास्यामि किंचिदपि न वदिष्यामि, अतः अहम यथा वदामि तथा युवाम कुरुतम। कठिन शब्दों के अर्थ हैं, युवाम तुम दोनों, काष्ठदंडम लकड़ी छड़ी, चंचवा चोंच से या चोंच में,
धार्यताम धारण करो, काष्ठदंड मध्य लकड़ी के बीच में, अवलंब्य लटक कर, युवयो तुम दोनों के, पक्ष बलेन पंखों के बल से, सुखेन आसानी से, अपायो अपि हानि खतरा भी, नियमानम ले जाते हुए को, त्वाम तुमको, अवलोक्य देखकर, जना लोग, किंचित कुछ, वदिष्यन्ति बोलेंगे, एव ही, मरणम मृत्यु, बस रहो, तत् उसे, क्रुद्ध क्रोधित, यथा जैसा तथा वैसा, युवाम तुम दोनों, कुरुतम कुरु करो। देखते हैं कि क्या होता है। तो हंसो अवदताम, जब कछुए ने कहा कि मैं जो है तुम दोनों के साथ और दूसरे तालाब पर जाना चाहता हूँ, तो हंसों ने कहा कि भाई ठीक है तुम्हारी बात, लेकिन हंसो अवदताम, हंस बोले, अत्र क्या उपाय है, यहाँ क्या उपाय है, इसका क्या उपाय है इस बात का कि हम तुमको कैसे ले जाएं, दूसरी जगह तुम कैसे जाओगे। तो अत्र क्या उपाय, यहाँ क्या उपाय है। कच्छपे वदति, युवाम काष्ठदंडम एकम चंचवा धार्यतम। कछुआ कहता है, क्या कहता है कछुआ, कच्छपे वदति, कछुआ कहता है, युवाम तुम दोनों, काष्ठदंडम एकम, एक लकड़ी की छड़ी को, चंचवा धार्यता, अपनी चोंच में धारण करो। चंचवा तृतीय व्यक्ति है, अपनी अपनी चोंच में धारण करो। कच्छपे वदति, कछुआ कहता है कि युवाम काष्ठदंडम एकम चंचवा धार्यता, तुम दोनों लकड़ी की छड़ी को, लकड़ी के एक डंडे को, एकम चंचवाम धार्यताम, एक छड़ी को चंचवाम धार्यताम, अपनी चोंच में धारण करो, चोंच से धारण करो। अहम काष्ठदंड मध्य, मैं लकड़ी के उस डंडे के बीच में, मैं उस छड़ी के मध्य में, बीच में, अवलंब्य लटक कर, मैं उस छड़ी के बीच में लटक जाऊंगा, लटक कर, युवियो पक्ष बलेन, तुम दोनों के पक्ष बलेन, पंखों के बल से, सुखेन गमिष्यामि, सुखपूर्वक चला जाऊंगा। क्या उपाय बताया उसने, कछुए ने, उपाय कछुए ने बताया। और क्या उपाय बताया कि अहम काष्ठदंड मध्य, मैं, तुम अपनी चोंच में जो लकड़ी धारण करोगे उस लकड़ी के मध्य में, काष्ठदंड मध्य, उस लकड़ी के बीच में, अवलंब्य लटक करके, युवियो पक्ष बलेन, तुम दोनों के पंखों के बल से, सुखेन गमिष्यामि, आराम से चला जाऊंगा, आसानी से चला जाऊंगा। हंसो वे कथयताम, हंसों ने कहा, क्या कहा, संभवती ऐसे उपाय, संभवती ऐसे उपाय, यह उपाय संभव है। हंसों ने कहा, क्या कहा कि भाई ये उपाय संभव है, ऐसा हो तो सकता है, किंतु अत्र एक है अपायो अपि वर्तते। क्या कहा हंसों ने कि ये उपाय हो तो सकता है, लेकिन अत्र एक है अपायो अपि वर्तते, यहाँ एक हानि भी संभावना है, हानि की भी संभावना है, यहाँ पर हानि भी हो सकती है, किंतु लेकिन अत्र एक है अपायो अपि वर्तते, किंतु यहाँ इसमें एक हानि भी है, खतरा भी है। अपायो अपि, अपाय प्लस अपि, एक खतरा भी, हानि भी है। क्या हानि है, आवाभ्याम नियमानम, आवाभ्याम नियमानम, हम दोनों के द्वारा, आवाभ्याम हम दोनों के द्वारा, नियमानम ले जाते हुए को, त्वाम तुमको, अवलोक्य, त्वाम अवलोक्य, तुमको देखकर, हम दोनों के द्वारा, त्वाम तुमको, नियमानम ले जाते हुए को, अवलोक्य देखकर, जना लोग, किंचित वदिष्यन्ति एव, कुछ तो बोलेंगे ही नहीं। जब हम तुमको इस तरह से अजीब तरीके से लकड़ी के डंडे पर लटका करके ले जाएंगे तो लोग कुछ तो बोलेंगे, ये तो पक्की बात है। तो आवाभ्याम नियमानम, हम दोनों के द्वारा, त्वाम तुमको, नियमानम ले जाते हुए को, अवलोक्य देख कर, जना किंचित वदिष्यन्ति एव, लोग कुछ तो बोलेंगे ही। यदि त्वम उत्तरम दास्यसि, यदि तुम उत्तर दोगे, तदा
तव मरणम निश्चितम, तो तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। क्योंकि डंडे को, छड़ी को चोंच से जो है दोनों हंस पकड़ लेंगे, और अपनी मुंह से ही तो कछुआ उसको पकड़ेगा डंडे को, वो कैसे पकड़ेगा? तो अगर मान लीजिए उसने कोई उत्तर दिया, जैसे बोलने के लिए उसने मुंह खोला, तो क्या होगा? वो नीचे गिर जाएगा, मर जाएगा। तो उन्होंने कहा हंसों ने कि भाई ये उपाय तो है, लेकिन इसमें हानि का खतरा ज़्यादा है हमको। कि क्या? कि आवाभ्याम नियमानम त्वाम अवलोक्य, आवाभ्याम हम दोनों के द्वारा, त्वाम नियमानम तुमको ले जाते हुए को अवलोक्य देखकर, जना किंचित वदिष्यन्ति है, वे लोग कुछ तो कहेंगे ही। यदि तुम उत्तरम दास्यसि, और यदि तुम उत्तर दोगे, यदि तुमने लोगों की बातों को सुना और तुमने यदि उत्तर देने लगे तुम, तो क्या होगा? तदा तब मरणम निश्चितम, तो तुम्हारा मरना निश्चित है। क्योंकि जैसे ही तुम मुंह खोलोगे वैसे ही तुम नीचे गिर जाओगे। अतः तुम अत्र बस, इसलिए हंसों ने कहा कि अतः तुम अत्र बस, तुम यहीं रहो। अतः तुम अत्र बस, तुम यहीं रहो आराम से, जो होगा देखा जाएगा। भाई ये जो है उपाय संभव नहीं है, क्योंकि इसमें हानि खतरा ज़्यादा है इसमें। तत श्रुत्वा क्रुद्धे कूर्मे अवदत्, तो उन दोनों की बातों को सुन करके और कछुआ जो है क्रोधित हो गया, और क्या बोला कि तत्श्रुत्वा, उस बात को सुन करके, तत्श्रुत्वा, इस बात को सुन करके, क्रुद्धे कूर्मे, क्रोधित कछुआ, अवदत् बोला कि मैं हम मूर्ख है, क्या मैं मूर्ख हूँ? कि मैं हम मूर्ख है, क्या मैं मूर्ख हूँ? उत्तरम न दास्यामि, उत्तर नहीं दूंगा। भाई उसमें फर्क क्या पड़ रहा है? क्या तुमने मुझे मूर्ख समझ रखा है? क्यों दूंगा मैं उत्तर? तो कि मैं मूर्ख है, क्या मैं मूर्ख हूँ? उत्तरम न दास्यामि, उत्तर नहीं दूंगा। किंचित अपि न वदिष्यामि, कुछ भी नहीं बोलूँगा। किंचित अपि न वदिष्यामि, कुछ भी नहीं बोलूँगा। अतः अहम यथा वदामि तथा युवाम कुरुतम, इसलिए अहम यथा वदामि, जैसा मैं कहता हूँ, तथा युवाम कुरुतम, वैसा तुम दोनों करो। क्या कहा कछुए ने? कि मैं मूर्ख समझ रखा है तुमने मुझको। तो उनकी बातों को सुन करके और क्रुद्धे कूर्मे अवदत्, क्रोधित कछुआ बोला कि मैं हम मूर्ख है, क्या मैं मूर्ख हूँ? उत्तरम न दास्यामि, उत्तर नहीं दूंगा। किंचित अपि न वदिष्यामि, कुछ भी नहीं बोलूँगा। अतः अहम यथा वदामि, इसलिए जैसा मैं कहता हूँ, तथा युवाम कुरुतम, वैसा तुम करो। अब मित्र वही होता है जो मित्र के काम आता है, मित्र की बात को मानता है। तो हंसों को भी कछुए की बात माननी पड़ी। देखते हैं आगे क्या होता है। तो एवं काष्ठदंड मध्ये लंबमानम कूर्मम पौरा पश्चाद अधावन अवदंच, अहो महदाश्चर्यम हंसाभ्याम से कूर्मोऽपि उड्डीयते, कश्चिद् वदति यद्ययं कूर्मे कथमपि निपतति, तदा अत्र पक्त्वा खादिष्यामि, अपरः अवदत् सरस्तीरे दग्ध्वा खादिष्यामि, अन्यः कथयत् गृहं नीत्वा भक्षिष्यामि इति। तेषां तद्वचनं श्रुत्वा कूर्मे क्रुद्धः जातः, मित्राभ्यां दत्तं वचनं विस्मृत्य स अवदत् यूयं भस्म खादतः, तत्क्षणमेव कूर्मे दंडात् भूमौ पतितः। कठिन शब्दों के अर्थ देखते हैं। एवं इस प्रकार पौरा कस्बे के लोग अपश्यन देखा, पश्चात पीछे, अधावन दौड़े, अवदन बोले, महदाश्चर्यम बड़े अचंभे की बात है, यद्यम यदि यह, कथमपि किसी प्रकार भी, निपतति नीचे गिर जाता है, पक्त्वा पकाकर, खादिष्यामि खा जाऊंगा, अपरह दूसरा, सरस्तीरे तालाब के किनारे, दग्ध्वा जलाकर भूनकर, अन्य दूसरे ने, एकथयत कहा, नीत्वा ले जाकर, तेसाम उनके, तद्वचनम ऐसे वचनों को, जाता है हो गया, मित्राभ्याम मित्रों को, दत्तम दिए गए, विस्मृत्य भूलकर, यूयम तुम सब, भस्म राख, खादत खाओ, तत्क्षण में उसी क्षण, दंडात लकड़ी से, भूमौ धरती पर, पतितः गिर पड़ा।
देखते हैं क्या होता है। देखिए ये दोनों हंस जो है कछुए को अपनी चोंच में उन्होंने लकड़ी को पकड़ रखा है और कछुए ने जो है उसके मुंह से लकड़ी को पकड़ रखा है। और इस तरह से उड़ते हुए हंस जो है जा रहे हैं। और उड़ते उड़ते जब वो एक कस्बे के ऊपर आए, एक नगर के ऊपर आए, तो लोगों ने उनको देखा। अब देखते हैं क्या होता है। तो एवं काष्ठदंड मध्य इस प्रकार काष्ठदंड मध्य लंबमानम, इस प्रकार लकड़ी से लटकते हुए, काष्ठदंड मध्य लकड़ी के बीच में, लंबमानम लटकते हुए, कूर्मम कछुए को, पौरा अपश्यन कस्बे के लोगों ने देखा, नगर के लोगों ने देखा। एवं काष्ठदंड मध्य इस प्रकार लकड़ी के मध्य में लंबमानम लटकते हुए, कूर्मम कछुए को, पौरा अपश्यन कस्बे के लोगों ने देखा। पश्चात एधावनम अवदन च, तो क्या किया उन्होंने, बेसभी पश्चात एधावन उनके पीछे पीछे दौड़े, अवदन च और बोले, क्या बोले, वे पीछे दौड़े, एधावन दौड़े, अवदन च और बोले, अहो महद आश्चर्यम, अरे बड़े आश्चर्य की बात है। अहो महद आश्चर्यम, अरे बड़े आश्चर्य की बात है। हंसाभ्याम से कूर्मो भी उड्डीयते, हंसों के साथ कछुआ भी उड़ रहा है। लोगों ने क्या कहा, बड़े आश्चर्य की बात है, आज तक हमने ऐसा नहीं देखा कि आज तो हंसों के साथ कछुआ भी उड़ रहा है। अहो महद आश्चर्यम, अरे बड़े आश्चर्य की बात है। हंसाभ्याम से कूर्मो भी उड्डीयते, हंसों के साथ कछुआ भी उड़ रहा है। कश्चित वदति, अब उनमें से कोई कहता है, कोई एक व्यक्ति कहता है, यदि अयम, यद्ययम यदि प्लस अयम, कूर्मे कथम अपि निपतति, यद्ययम यदि अयम, यदि यह कूर्मे कछुआ, कथम अपि किसी भी प्रकार से, निपतति नीचे गिर जाता है, तदा तो तब अत्रैव पक्त्वा खादिष्यामि, यहीं पर इसको पका करके मैं खा जाऊंगा। एक उस कस्बे के निवासी ने क्या कहा, कश्चित वदति, कोई कहता है कि यद्ययम कूर्मे कथमपि निपतति, कि यदि यह कछुआ किसी भी प्रकार से निपतति गिरता है, तदा अत्रैव पक्त्वा खादिष्यामि, तो यहीं पर पकाकर खा जाऊंगा। अपरः अवदत्, दूसरा बोलता है, दूसरे ने कहा, क्या कहा, दूसरा क्या बोला, सरस तीरे दग्ध्वा खादिष्यामि, तालाब के किनारे भून करके खाऊंगा। दूसरे ने कहा, नहीं नहीं भाई, यहीं पर नहीं, मैं तो तालाब के किनारे ले जाके तब भून के खाऊंगा उसको। तो अपरः अवदत्, दूसरा बोला, सरस तीरे, तालाब के किनारे, दग्ध्वा भून कर, सेक कर, खादिष्यामि खा जाऊंगा। अन्य कथयत, और दूसरा बोला, और दूसरे ने कहा, क्या कहा, गृहम नीत्वा भक्षिष्यामि, घर ले जाकर खा जाऊंगा। तीसरे ने क्या कहा, दूसरा, कि गृहम नीत्वा, घर ले जाकर, नीत्वा ले जाकर, भक्षिष्यामि खा जाऊंगा, इति, इस प्रकार वो जो है कहने लगे। पहले ने क्या कहा कि यद्ययम कूर्मे कथमपि निपतति, कि यदि यह कछुआ किसी भी प्रकार से गिरता है, तदा अत्रैव पक्त्वा खादिष्यामि, तो यहीं पर पका करके खा जाऊंगा। अपरः अवदत्, दूसरा बोला, सरस्तीरे दग्ध्वा खादिष्यामि, तालाब के किनारे भून कर खा जाऊंगा। अन्य कथित, दूसरे ने कहा, गृहम नीत्वा भक्षिष्यामि, घर ले जाकर खा जाऊंगा। तेषां तद्वचनं श्रुत्वा कूर्मे क्रुद्धः जातः, तेषां तद्वचनं श्रुत्वा, उनके ऐसे वचनों को सुनकर, कूर्मे क्रुद्धः जातः, कछुआ क्रोधित हो गया, कछुए को गुस्सा आ गया। जब कछुए ने इस तरह की बात लोगों की सुनी, तो तेषां तद्वचनं श्रुत्वा, उनके ऐसे वचनों को सुनकर कछुआ नाराज हो गया, क्रोधित हो गया। मित्राभ्याम दत्तम वचनम विस्मृत्य,
और मित्रों को दिए गए वचन को, प्रतिज्ञा को, वायदे को विस्मृत भूल कर स अवदत वह बोला। तो हम जानते हैं कि जब आदमी क्रोधित होता है तो क्रोध में वह सब कुछ भूल जाता है, उसको अपने विवेक का ज्ञान नहीं रहता, अपने विवेक को भूल जाता है। इसलिए तो कहा जाता है क्रोध पर नियंत्रण रखना चाहिए। तो कछुए को उनकी बात सुनकर के क्रोधित हो गया, वह क्रोध आ गया और उसने अपने मित्र हंसों के साथ जो वायदा किया था, क्या वादा किया था कि अहम किमपि न वदिष्यामि, मैं कुछ भी नहीं बोलूँगा, किमपि उत्तरम न दास्यामि, कोई भी उत्तर नहीं दूंगा, ये वायदा उसने किया था। लेकिन वो उसको भूल गया और क्या होता है कि मित्राभ्याम दत्तम वचनम विस्मृत्य, मित्रों को दिए गए वचन को भूलकर स अवदत वह बोला, यूयम भस्म खादते, तुम सब भस्म खाओ, राख खाओ तुम। कछुए ने क्या कहा उन लोगों से कि यूयम भस्म खादते, तुम सब राख खाओ। तत्क्षण में कूर्म दंडात भूमौ पतित, उस क्षण ही, जैसे ही कछुए ने ऐसे कहा, कहने के लिए मुंह खोला, और तत्क्षण में उस क्षण ही कूर्म कछुआ दंडात, छड़ी से, लकड़ी से, डंडे से, भूमौ पतित, भूमि पर गिर पड़ा। क्या हुआ कि कछुए ने क्या कहा, यूयम भस्म खादते, तुम सब भस्म खाओ, राख खाओ तुम, तो भट्टी की राख खाओ तुम, अपने ऐसा कहते हैं ना। तो उसने उन गांव वालों से, उन कस्बे के निवासियों से क्या कहा कि यूयम भस्म खादते, तुम सब राख खाओ। तत्क्षण में, उस क्षण ही, ऐसा कहने के लिए जैसे उसने मुंह खोला, मुंह खोलते ही तत्क्षण में, उस क्षण ही कूर्म है, कछुआ दंडात, दंडे से, पंचमी विभक्ति है, दंडे से, लकड़ी से अलग होकर के, छूट करके, भूमौ पतित, भूमि पर गिर पड़ा। आगे क्या होता है, पौरे से मारित, अतः एवोक्तम सुहृदाम हितकामानाम वाक्यम यो नाभिनंदति स कूर्म एव दुर्बुद्धि काष्ठाद भ्रष्टो विनश्यति। कठिन शब्दों का अर्थ देख लेते हैं, अनुभवी है इसका, फिर कठिन शब्दों का अर्थ देख लेते हैं। पौरे कस्बे के निवासियों के द्वारा मारित है, मार दिया गया, अतएव इसलिए उत्तम कहा गया है, यह जो हित कामानाम, हित चाहने वाले, सुहृदाम मित्रों के वाक्यों वचनों का नाभिनंदति, स्वागत नहीं करते हैं, से वह दुर्बुद्धि, दुष्ट बुद्धि वाला, कूर्म कछुए की तरह, काष्ठाद लकड़ी से भ्रष्ट गिरा हुआ, अलग होकर विनश्यति, नष्ट हो जाता है। क्या होता है आगे, जब कछुए ने कहा कि तुम सब राख खाओ, तो वह गिर गया लकड़ी से छूट करके। देख रहे हो आप चित्र में, लकड़ी से छूट करके इस तरह से कछुआ गिर गया। अब क्या होता है, पौरे से मारित है, कस्बे के निवासियों ने उसको मार दिया। पौरे से मारित है, कस्बे के निवासियों ने उसको मार दिया। अतएव उत्तम, इसीलिए कहा गया है, क्या कहा गया है कि सुहृदाम हितकामानाम वाक्यम यो नाभिनंदति स कूर्म एव दुर्बुद्धि काष्ठाद भ्रष्टो विनश्यति, कि यह जो व्यक्ति हितकामानाम, अपना हित चाहने वाले, हितैषी, सुहृदाम मित्रों के, ऐसे मित्र जो अपना हित चाहते हैं, उन मित्रों के, वाक्यम, वाक्यों को, वचनों को, नाभिनंदति, उनका स्वागत नहीं करते हैं, उनका अभिनंदन नहीं करते थे, अर्थात उनको अपने जीवन में उतारते नहीं है, मानते नहीं है उनकी बात। उनका क्या होता है, स दुर्बुद्धि कूर्म एव, वह दुष्ट बुद्धि वाले कछुए की तरह, काष्ठाद भ्रष्टो विनश्यति, लकड़ी से गिर करके और नष्ट हो जाता है। क्या कहते हैं कि यह हित कामानाम सुहृदाम, जो अपना हित चाहने वाले हैं, जो लोग अपने हितैषी होते हैं, उनकी बात हमको माननी चाहिए। कहने का मतलब ये है, जो हमारा हित चाहते हैं, जो हमारी भलाई चाहते हैं। भाई जब हमको ये पता नहीं है कि हमारा अच्छा बुरा किस में है, हमारा भला बुरा किस बात में है, तो हमारे माता पिता हैं, गुरुजन हैं, वो इस बात को जानते हैं और वो हमको जैसा आदेश करते हैं हमें उनकी बात माननी चाहिए। तो यही बात है कि यह हित कामानाम सुहृदाम, जो अपने हितैषियों की, अपने
हित चाहने वालों सुहृदाम मित्रों की वाक्य वचनों को नाभिनंदति, वचनों का स्वागत नहीं करते हैं। स वे दुर्बुद्धि दुष्ट बुद्धि, वह दुष्ट बुद्धि कूर्म एवं कछुए की तरह है, दंडात लकड़ी से डंडे से गिरे हुए भ्रष्टो विनश्यति नष्ट हो जाते हैं। लकड़ी से गिरे हुए उस कछुए की तरह या लकड़ी से गिर करके अर्थात सभी प्रकार के सहारों से आश्रयों से अलग हो करके ऐसे लोगों का कोई आश्रय नहीं देता है और वे आश्रय विहीन हो जाते हैं जो दूसरों की बातों को नहीं मानते हैं। अपना हित चाहने वाले लोगों की बातों को जो नहीं मानते हैं उनको कोई आश्रय नहीं देता है, वे आश्रय विहीन हो जाते हैं और आश्रय विहीन होकर के सबसे अलग होकर के वे अपने शत्रुओं द्वारा मार दिए जाते हैं। यही बात इसमें कही गई है कि यह हित कामानाम सुहृदाम, जो अपना हित चाहने वाले मित्रों के वचनों को स्वीकार नहीं करते हैं, उनका स्वागत नहीं करते हैं। स दुर्बुद्धि कूर्म, वह दुष्ट बुद्धि कछुए की तरह काष्ठाद भ्रष्टो विनिश्यति, लकड़ी से गिर करके और नष्ट हो जाते हैं, नष्ट हो जाता है। इस प्रकार यह बहुत ही रोचक कहानी आपने सुनी, शिक्षाप्रद भी है। आप सभी स्वस्थ रहें और सुखी रहें। धन्यवाद।